कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे उनके टर्म हैं। सबसे पहले हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा कि इसकी डिग्री 1 है और फॉर्म इसका जो है ax प्लस b का है, जहां पर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर और a डज नॉट इक्वल टू 0। बस यह फॉर्म इसका है। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने देखा, इसमें देखा कि डिग्री 2 है और फॉर्म इसका जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a b c रियल नंबर है और a डज नॉट इक्वल टू 0। इसी प्रकार से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 और फॉर्म इसके बने हुए जो फॉर्म था ax टू द पावर 3 प्लस bx टू द पावर 2 प्लस cx प्लस d। a b c एंड d बिलोंग्स टू रियल नंबर, a डज नॉट इक्वल टू 0। बस यह फॉर्म था। उसके बाद हमने देखा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने देखा तो इसमें देखा कि डिग्री 4 है और फॉर्म इसका जो बना हुआ है ax टू द पावर 4 प्लस bx टू द पावर 3 प्लस cx टू द पावर 2 प्लस dx प्लस a, जहाँ पर a b c d एंड e बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a डज नॉट इक्वल टू 0। बस इस तरह से फॉर्म को हमने देखा। अच्छा, इनकी विशेषताओं को समझते समय हमने ये भी देखा कि जब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो कैसे करते हैं, इनकी क्या विशेषताएं आती है। तो आपने देखा कि जब से हमने इस पे लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट किया तो कुछ इस तरह से थी, एक सरल रेखा के रूप में, और एक सरल रेखा के रूप में होने के कारण यह एक्स एक्सिस को एक ही जगह से इंटरसेक्ट कर रही थी। अगर एक्स एक्सिस को एक ही जगह से इंटरसेक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 1। यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस, चलिए यहां पर लिख देते हैं हम, नंबर ऑफ जीरोस 1। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ग्राफ चित्र 2 जगह से बना, 2 टाइप से बना। कैसे, एक पैराबोला अपवर्ड और एक पैराबोला डाउनवर्ड। और यह पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट किया। अब 2 बार इंटरसेक्ट जब करेगा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, आप कहेंगे 2। अब पैराबोला ने 2 बार जब इंटरसेक्ट किया तो 2 जीरोस बन गए। अब फिर आया, हमने देखा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ को 3 जगह से इंटरसेक्ट किया। 1 2 3, यानी एक्स एक्सिस को 3 जगह से इंटरसेक्ट किया तो नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 3। इसी प्रकार बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 जगह से इंटरसेक्ट करेगा और नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, 4। अब आप देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ जीरोस उतने ही डिग्री। बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक में 3 डिग्री 3 जीरोस, 3 डिग्री 3 जीरोस। यहाँ पर क्वाड्रेटिक में 2 डिग्री 2 जीरोस, लीनियर में 1 डिग्री और 1 जीरोस। यानी कि जितने डिग्री है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस है। यहाँ तक हमने सीखा था।
अब इस पॉलिनोमियल को भाग विधि से कैसे सुलझाते हैं, आइए उसको हम सीखते हैं। एल्गोरिदम क्या है, आइए इसको समझते हैं। पहले डिवीजन एल्गोरिदम भाग विधि की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या को सुलझाते हैं, वही कहेंगे हम एल्गोरिदम। अगर हमने किसी नंबर को लिया, मान लीजिए 3 से हमको भाग देना है 29 में, तो हम क्या करेंगे, 3 9 27 और रिमाइंडर बचा 2। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप, अगर रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा आता है तो फिर एक बार भाग दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक की जाती है जब तक डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा ना हो जाए। यदि छोटा हो गया तो वहाँ पर भाग नहीं जाएगा, वहीं पर हम रोक देंगे। छोटा होने के कंडीशन में कहाँ तक होगा, अब ये भी हम समझते हैं। तो डिवाइजर इज ग्रेटर देन रिमाइंडर। डिवाइजर हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। यहां पर 3 इज ग्रेटर देन 2। रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 0 1 2 यही आ सकता है। क्या 3 आ सकता है, तो आप कहेंगे 3 नहीं आ सकता है। जितना इसका क्वांटिटी है, यानी कि नंबर जितना है उतने ही रिमाइंडर आ सकता है, इससे ज़्यादा रिमाइंडर नहीं आ सकता है। जैसे अगर 5 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर आने की कंडीशन क्या होगी, 0 1 2 3 4। कितने नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 0 1 2 3 4 लेस देन 1, यानी डिवाइजर से एक छोटा रिमाइंडर आ सकता है। आइए अब और हम आगे की तरफ समझते हैं कि अगर हमको 29 प्राप्त करना है तो हम कैसे इसको प्राप्त करेंगे। हमने कहा 29 इसको प्राप्त करना है और इसी भागफल विधि द्वारा प्राप्त करना है। तो आप कहेंगे 3 से 9 में गुणा कर दीजिए और 2 जोड़ दीजिए, तो करेंगे 3 गुणे 9 प्लस 2। बस सिंपल प्रक्रिया है, इसी को फॉलो कर देंगे। अब देखिए 9 3 27 प्लस 2, ये हो गया 29, 29 इक्वल हो गया। यानी कि हमने देखा कि यह डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसेस जो है यह एक प्रकार का रिलेशन व्याप्त कर रहा है, और यही रिलेशन पूरे भागफल विधि में लागू है और यही चलता है। इसके माध्यम से हम कोसेंट और रिमाइंडर को पता लगा सकते हैं। आइए अब हम इसी के आधार पर आगे की तरफ अपना जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ देखिए डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। अब डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल में कैसे फॉलो होगा, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको समझते हैं। मान लीजिए पॉलिनोमियल px है और gx है, दो पॉलिनोमियल है। एनी टू पॉलिनोमियल gx डज नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है और वह 0 हो तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, यानी कि उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx एंड rx, यानी कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं। किसके आधार पर, कौन सा फंक्शन लगा के, हम कहेंगे कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यानी कि अब मैं हिंदी में इसको लिख देता हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डिविडेंड, इसको डिविडेंड कहते हैं। भाजक इसको डिवाइजर बोलेंगे, भागफल को कोसेंट और शेषफल को रिमाइंडर बोलेंगे। अब इनके टर्म को हमने यहां पर लिखा, भाज्य को क्या लिख दिया px। अच्छा, इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं,
और समझिए। चलिए यहाँ हम लिखते हैं भाजक, ये भाज, यहाँ होता है भागफल और नीचे आता है शेष। इसको बोला जाता है डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंट, भागफल को बोलते हैं कोसेंट, शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। अब इनका रिलेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे भाज्य को जब प्राप्त करना है तो हम कहेंगे पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, और इसी रिलेशन से हम पूरे पोलिनोमियल को सुलझाएंगे और यही रिलेशन हम फॉलो करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको फॉलो करते हैं, सेम इसी प्रोसेस को, इसी भागफल विधि को हम इसमें फिल्माते हैं। अब यहाँ कह रहा है डिवाइड करना है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से। तो चलिए सबसे पहले हम उसी को अप्लाई करते हैं। फॉलो डिवीजन एल्गोरिदम। हम डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, x प्लस 2 से भाग देते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 में। 2x से भाग देंगे इसमें। अब भाग देने का प्रोसेस क्या है, अब इस चीज को समझिए। अगर हमको भाग देना है तो इस पहले टर्म को केवल हमको इक्वल करना है, इसी पहले टर्म को, दूसरे टर्म को हमको कोई ध्यान नहीं देना है। यानी कि इसका पहला टर्म और इसका पहला टर्म इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे, किस चीज से भाग देंगे, तो आप कहेंगे कि पहले तो 2 से भाग देना, कि मतलब 2 तो आना चाहिए, और उसके बाद x से और भाग दिया जाए, यानी कि 2x से अगर हम भाग दे दें तो यह बन जाएगा 2x², तो 2x² हो गया। और 2x से इसमें भाग देंगे, ये हो जाएगा 4x। अब घटा दीजिए, सबट्रैक्ट करके चिन्ह बदल के घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x प्लस 1, यही बचा हुआ अभी। आप ध्यान दीजिए, यहाँ डिग्री 1 है, यहाँ भी डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 है तो एक बार और भाग जाएगा, अगर डिग्री उससे छोटी हो जाएगी तो उसमें भाग नहीं जाएगा। चलिए एक बार और कटेगा, तो क्या हम गुणा करें कि -1 आ जाए, तो आप कहेंगे -1 से ही गुणा कर दीजिए, -x आ जाएगा। तो -1 से गुणा करेंगे तो -x और यहाँ -2 हो जाएगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व है। चिन्ह बदल दीजिए और ये कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 3। तो आपका कोसेंट क्या प्राप्त हुआ, कोसेंट प्राप्त हुआ है आपका, कोसेंट यानी कि QX इक्वल टू 2x माइनस 1, और रिमाइंडर यानी कि रिमाइंडर को आप लिख सकते हैं RX इक्वल टू 3। बस यही प्रोसेस था और नॉर्मली हमने इसको सॉल्व किया। अब हमको पता क्या करना था, भागफल और शेषफल, दोनों चीज़ें पता हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसी तरह से ही सॉल्व किया जा सकता है कि कोई और प्रक्रिया है। कहेंगे जो फॉलो करने का सिस्टम है वह तो चलेगा ही। अगर हम Px इक्वल टू Gx इंटू QX प्लस RX इसी को फॉलो कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना है, तो क्या इस पर रिजल्ट नहीं आएगा? आप कहेंगे आएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप ध्यान से देखिएगा। अगर यह चीज़ें आपके समझ में आ गई तो इतने बड़ा गुत्थी आराम से सुलझ जाएगा 2 मिनट में।
इससे बड़े बड़े अगर पोलिनोमियल रहेंगे तो भी इस तरह से आप इसको सुलझा सकते हैं। कैसे सुलझा सकते हैं पहले तो समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा तो चीज़ें समझ में आएगी। अब हम कहेंगे पी एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी एक्स की डिग्री कितनी है, आप कहेंगे 2, और यहाँ पर जी एक्स की डिग्री कितनी है, आप कहेंगे जी एक्स की डिग्री 1 है। तो कोसेंट की डिग्री क्या आएगी, क्यू एक्स की डिग्री कितनी आएगी, आप कहेंगे इसको घटा दीजिए और लिख दीजिए, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि कोसेंट की डिग्री 1 आएगी। और रिमाइंडर कितना आ सकता है, लेस देन 1 आ सकता है, और 1 में से 1 को घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 0। यानी कि 0 को रिमाइंडर क्या लिख सकते हैं, आर एक्स को हमने मान लिया के, आर एक्स कितना बनेगा, के। अब इसी सिस्टम को यहां पर प्रूव करना है, यहां पुट करना है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोसेंट की डिग्री, कोसेंट हमको पता करना है, यह तो हमको पता है, जी एक्स पता है, कोसेंट पता नहीं है, तो हमने कहा डिग्री 1 है तो फॉर्म उसका होगा ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? अगर इसका डिग्री 1 तो फॉर्म क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी, लीनियर पोलिनोमियल। और जी एक्स का भी डिग्री 1 है, यानी कि इसका भी कौन सा फॉर्म बनेगा, लीनियर पोलिनोमियल, और जबकि लीनियर पोलिनोमियल है, डिग्री 1 है। आइए बस इसी को पुटअप कर देते हैं और मामला सलट जाता है। चलिए अब हम इसको रिमूव करते हैं। आप नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसी को बार बार हम फॉलो करेंगे। चलिए जी एक्स हमारा क्या है, एक्स प्लस 2, क्यू एक्स क्या हमने माना, ए एक्स प्लस बी, और रिमाइंडर क्या हमने माना, के। बस यही एक लाइन लिखना था और मामला 2-3 लाइन में सलट जाएगा। अब यहाँ से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, ए एक्स से इसमें गुणा करिएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ax हो जाएगा, फिर b से करिएगा प्लस bx प्लस 2b प्लस k। बस अब देखिए ax स्क्वायर प्लस, यहाँ से x कॉमन लेंगे और यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, 2a प्लस b x 2b प्लस k। अब देखिए क्या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म नहीं बना हुआ है, तो कहेंगे आप बना हुआ है, और जब बना है तो इसको कंपैरिजन करा दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसी से कंपैरिजन करा दीजिए, आराम से प्रॉब्लम सॉल्व। एक को कंपैरिजन कराएंगे किससे, 2 से, यानी कि a इक्वल टू 2। अब यहाँ देखिए 2a प्लस b इक्वल टू कितना है, 3, और a की वैल्यू यहाँ पुट करिए तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, b इक्वल टू -1। अब आइए 2b प्लस k इक्वल टू 1, और b की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ हो जाएगा -2, उधर जाएगा तो हो जाएगा 3, तो k इक्वल टू 3। प्रॉब्लम सॉल्व है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो कोसेंट क्यू एक्स को हमने क्या लिखा था, ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है -1, तो ये हमारा क्या बन गया, कोसेंट। आर एक्स क्या था, के, और के इक्वल टू 3। प्रॉब्लम सॉल्व हुई आराम से। इसको भी समझिए और इसको भी समझिए, बड़ी बड़ी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करने के लिए यह भी फार्मूला बहुत अच्छा है, और इसको फॉलो करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको समझ में आएगा और चीज़ों को आसानी से सहजतापूर्वक कंप्लीट कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम यही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इससे इसमें भाग दीजिए। चलिए भाग देने की प्रक्रिया वही हम अपनाते हैं, एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम के फॉर्म को लिख देते हैं, px इक्वल टू
जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। हमको क्या प्राप्त करना है? क्यू एक्स और आर एक्स, यानी कोसेंट और रिमाइंडर प्राप्त करना है। इससे भाग देंगे हम, तो इसके फॉर्म को लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 3x टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर में कोई ऐसा टर्म से गुणा करिए जो 3x क्यूब बन जाए। तो आप कहेंगे 3x से गुणा कर दीजिए, बन जाएगी। 3x से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब, और 3x से 2x में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, और 3x से 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। अब यहाँ पर चिन्ह बदल के आप जो है घटा दीजिए। 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -5x स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस 5। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री सेम है, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री और कोसेंट की डिग्री सेम है। तो एक बार हम और पढ़ेंगे, इसमें पहाड़ा एक बार और जाएगा। यदि डिग्री कम होती तो यह रिमाइंडर बच जाता। तो -5 लाने के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे -5 से ही गुणा कर दीजिए। अगर -5 से गुणा करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? आप देखिए, -5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही तो बनेगा। चलिए हाँ सही, ये प्लस यहाँ प्लस, -x स्क्वायर ऐसा कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा प्लस 10। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया? अब देखिए, इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2, तो यह रिमाइंडर इससे छोटा है, तो यह बन जाएगा इसका रिमाइंडर। यानी कि कोसेंट क्या बना हमारा? QX इक्वल टू 3x माइनस 5, और रिमाइंडर RX क्या बन गया हमारा? 9x प्लस 10। यही हमारा रिमाइंडर आया और यही हमारा कोसेंट। अब ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर आपने जो टर्म को सीखा है कि डिग्री कम का, अब देखिए कि डिग्री कम का डिग्री 1 यहाँ, डिग्री 1 यहाँ, दोनों का गुणा किया गया तो आपस में डिग्री बराबर हुई। अब देखिए, डिग्री 2 यहाँ पर है और ये कोसेंट की डिग्री 1 है। कोसेंट की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री मिलेगी तो हो जाएगा 3, यानी डिग्री 3 हो जाएगी। ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर डिग्री 1 ही बनेगी। डिवाइजर की डिग्री कोसेंट की डिग्री का ऐड जो होता है वही होता है डिविडेंड की डिग्री के बराबर। आइए अब और चीज़ें को समझते हैं बढ़िया से। अब हमने अभी जस्ट सीखा था इसी फॉर्म में कि अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है और डिविडेंड की डिग्री 3 है तो कोसेंट की डिग्री 1 होगी। अब हम क्या करेंगे कि उसी फॉर्म को रख देंगे, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5। 3x माइनस 5 की जगह पे हम ax प्लस b रख देते हैं, प्लस रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर लेस देन x टू द पावर 2, यानी कि इसकी डिग्री से 1 कम होगा या और भी कम हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1 तो कम होगा ही होगा, इससे कम नहीं हो सकता। तो इससे कम अगर रिमाइंडर होगा 1 होगा उसकी डिग्री, तो वह कौन सा पोलिनोमियल होगा? लीनियर पोलिनोमियल। तो हम यहाँ कह सकते हैं लीनियर पोलिनोमियल px प्लस q। px लिख के आप px लिख सकते हैं या कुछ और, mx लिख देते हैं, mx प्लस n, mx प्लस n लिख दीजिए, यानी कि रिमाइंडर a रहेगा क्योंकि उसकी डिग्री 1 है। अब देखिए, क्या इन सब की डिग्री को जोड़ेंगे
तो डिविडेंड की डिग्री के बराबर होगा? तो आप कहेंगे हाँ, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सभी के ये कोसेंट और इसका डिवाइजर और कोसेंट की डिग्री को जोड़ेंगे तो क्या इसके बराबर है? तो आप कहेंगे हाँ, डिग्री इसका 1 है और इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 3। यानी कि दोनों अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई कर रही हैं y⁻2 इंटू y⁻3, तो इसकी डिग्री जुड़ जाएगी y⁻5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये डिग्री जुड़ती है। आइए अब और आगे की तरफ समझते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सरल करते हैं, उसके बाद हम कर देंगे कंपैरिजन। ax⁻3 प्लस 2ax² प्लस ax प्लस bx² प्लस 2b प्लस b प्लस mx प्लस n। अब देखिए यहाँ पर ax³ प्लस x² दो जगह पर है तो 2a प्लस b और x² को कॉमन ले लेंगे। अब फिर यहाँ पर x कितनी जगह पर है? a, इनका कंपैरिजन करा देते हैं। a की वैल्यू a के कंपैरिजन कराएंगे तो a की वैल्यू की जगह पर क्या लिखा है? 3। a = 3, 2a प्लस b = कितना है यहाँ पर? 1। और यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 को पुटअप करेंगे, 3 दूना 6 आएगा, उधर जाएगा -5 आ जाएगा, -5। a प्लस 2b प्लस m = 2। अब यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं, 3 हो जाएगा, b की वैल्यू रखते हैं तो 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -7, माइनस जाएगा उधर, m = 9 हो जाएगा। b प्लस n = कितना दिया है? 5, और b की वैल्यू है -5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इन्हीं की वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, यानी कि कोसेंट qx ax प्लस b है, a की वैल्यू क्या है? 3x, b की वैल्यू क्या है? -5। यह हमारा हो गया कोसेंट, और हमारा कोसेंट यहाँ पर आया हुआ है। रिमाइंडर क्या है? k, और k की वैल्यू क्या है? 10। यानी कि जो हमने ये प्रोसेस लगाया, ये जस्ट इस प्रोसेस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि दोनों हमारे इक्वेशन सही है, दोनों चीज़ें हमारी सही। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सेम एल्गोरिदम प्रोसेस है, अब डिवीजन विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम से। पहले इसको फॉर्म को लिख देते हैं, px = gx इंटू qx प्लस rx। सीधे फॉर्म को लगाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको लिख भी सकते हैं इस तरह कि 3x² माइनस x², अच्छा क्यूब है वहाँ पर, x³ माइनस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 माइनस x²। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लिख देते हैं -x² प्लस x माइनस 1, 3x³ माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5
बस हमने आगे पीछे लिख दिया और इसके जो साइन है इसको भी परिवर्तन नहीं किया और सेम इसी एटिजिट जैसे था उसी तरह से लिख दिया है। अब क्या करना है कि माइनस एक्स क्यूब बनाना है हमको एक्स स्क्वायर को, तो एक्स से गुणा कर दें, बात बन जाएगी, पहला टर्म इक्वल हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ माइनस से फिर यहाँ प्लस है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अब क्या करें कि इसकी डिग्री तो दोनों की डिग्री इक्वल है, यानी कि एक बार और भाग देंगे। 2x स्क्वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि माइनस 2x से भाग देंगे, नहीं हम माइनस 2 से भाग देंगे। अगर माइनस 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, देखिए यह माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब यहाँ माइनस ए प्लस और ए माइनस, तो ये माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर हो जाएगा, यह भी 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3। अब यहाँ पर कोसेंट क्या आया है, चलिए हम इधर लिखते हैं, qx इक्वल टू x माइनस 2 और rx इक्वल टू 3। इस प्रोसेस से यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है इसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 1, यानी कि इसकी डिग्री 2 और इसकी डिग्री 1 अगर मिल जाए तो दोनों 3 बन जाएंगे। अर्थात अगर हम इसी फॉलो करते हैं इसी प्रोसेस को फिर से, वहाँ पर हमने कहा कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 चलिए थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं इधर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ए एक्स प्लस बी। अब इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी, लेस देन 1, यानी कि 2 से लेस देन 1 आएगी, 1 कम आएगी, यानी कि 1 आ सकती है। अगर डिग्री 1 आएगी यानी कि वह लीनियर पोलिनोमियल है, तो उसको हम लिख सकते हैं mx प्लस n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम सुलझाते हैं, अब क्या यह चीज़ें निकल के आती हैं। अगर दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो हम समझेंगे हमारा पोलिनोमियल का जो ये सॉल्व किया है हमने डिवीजन एल्गोरिदम, यह एकदम करेक्ट है। चलिए यहाँ पर करते हैं माइनस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, बी से करेंगे माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस एम एक्स प्लस एन। अब यहाँ से देखिए माइनस ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से क्या यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, प्लस यहाँ पर माइनस ए और प्लस बी, और यहाँ से हमने लिया कॉमन एक्स को तो यहाँ एम बच जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस माइनस बी प्लस एन, यही बचेगा सॉल्व करने के बाद। अब देखिए कंपैरिजन कर दीजिए,
इसका कंपेरिजन कर दीजिए इन सब का बस, और ये चारों का कंपेरिजन करेंगे बात बन के निकल गया। ये दिया है -1 a इक्वल टू 1, क्योंकि इसकी x⁻³ है ना, तो माइनस के सामने जो है 1 से गुणा किया गया है, इसलिए -1 आएगा इसका। a इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, x² की पावर कोफिशिएंट क्या है 3 है, a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू 3, तो माइनस बी उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा b इक्वल टू -2, माइनस a प्लस बी प्लस m इक्वल टू -3। अब माइनस बी की जगह पे 2 रख दीजिए और 1 की जगह पे ये रखिए, तो हो जाएगा -1 -2 प्लस m इक्वल टू -3। अब -3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +3 और m इक्वल टू 0। अब यहाँ देखते हैं -b प्लस n इक्वल टू 5। अब -b का यहाँ टर्म रखेंगे तो ये हो जाएगा +2 प्लस n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब देखिए इसी फॉर्म में हम रख देंगे तो p QX क्या बनेगा, आप कहेंगे कि a की वैल्यू क्या है 1 है, तो x b की वैल्यू -2 है, -2। RX क्या बनेगा, RX क्या था, m माना था हमने, m इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा 0 यहाँ पर, n की वैल्यू कितनी है 3। यानी कि यह भी जो हमने सॉल्व किया है, यह प्रोसेस डिवीजन प्रोसेस और यह फैक्टर प्रोसेस दोनों इक्वल है, अर्थात हमारा प्रॉब्लम आराम से सॉल्व है, सैद्धांतिक ये प्रूव्ड है। आइए अब इसमें दिया है 2 शून्यक, ये कह रहा है फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ 2x⁴ माइनस 3x⁴n 3x² प्लस 6x माइनस 2 को इफ नाउ दैट 2 ऑफ इट्स जीरोज √2 माइनस √2, यानी कि 2 जीरोज दिया गया है, इसकी पावर कितनी है 4, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे 4, और 2 तो हमको दे दिया √2 और माइनस √2, यह हमको दिया गया है। अब 2 जीरोज हमको और ज्ञात करने हैं। अच्छा ये बताइए कि जब ये 2 जीरोज हमको मिले हैं तो किस तरह से ये मिले होंगे, कुछ इस फॉर्म में होंगे x माइनस 2 और x प्लस √2, इस तरह से होंगे इक्वल टू 0। यानी कि हमने ऐसा भी देखा होगा कि x माइनस √2 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तभी तो आएगा x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू माइनस √2, यही तो आएगा। यानी कि हमने इस फॉर्म में इसको प्राप्त किया होगा, और एक जीरोस का मान √2 है, एक दूसरे का है माइनस √2। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या फॉर्म बन सकता है कि जब आपस में गुणा होगा तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 2 इक्वल टू 0, कुछ ऐसे होगा। और इसी से अगर भाग दिया जाए इसमें, और इसका ये फैक्टर है, यानी कि फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि x² माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ 2x⁴ माइनस 3x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 दिस पोलिनोमियल, यानी कि इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है अगर, तो जाहिर सी बात है इसका जो k का वैल्यू आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इससे भाग देंगे
तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो इससे भाग दीजिए, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब भाग देते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स टू द पावर 4 माइनस 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स माइनस 2। चलिए, अगर यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं तो कोसेंट का जो पावर आएगी, जो डिग्री आएगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे इसमें से घटा दीजिए, 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी कि डिग्री 2 आएगी। और डिग्री 2 आने का मतलब है वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को बराबर करेंगे। तो हम 2x स्क्वायर से गुणा करते हैं। अगर 2x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2x टू द पावर 4 माइनस, तो माइनस यहाँ ना लगा के यहाँ लगाइए 4x स्क्वायर, क्योंकि सेम पावर से ही इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह बदल के और घटा दीजिए, यह कैंसिल आउट, माइनस 3x टू द पावर 3। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। यह चीज़ बचा है। अब हमको 3x क्यूब बनाना है, तो हमको गुणा करना पड़ेगा किससे, माइनस से तो करना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद 3 से करना पड़ेगा और फिर x से, यानी कि माइनस 3x से करना पड़ेगा। तो माइनस 3x से जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3x क्यूब, फिर आएगा माइनस 6x। अब यहाँ पर देखते हैं, सॉरी माइनस 6x नहीं प्लस 6x, यानी कि माइनस इससे माइनस से गुणा करेगा तो प्लस 6x हो जाएगा। यहाँ चिन्ह बदल देंगे और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा क्या, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इससे ये कैंसिल आउट, माइनस 2। अब ध्यान दीजिएगा, सेम वही एक टर्म और जाएगा प्लस 1, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 0। तो क्यू एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और आर एक्स क्या आ गया आपका 0। यानी कि इस तरह से हमने इसके जीरोस को फाइंड आउट किया कि किस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो अभी जस्ट सीखा था, क्या उसको फॉलो इसमें कर सकते हैं। 2 जीरोस हमको मिले हुए हैं और 2 जीरोस पता करना है, यानी कि इस जीरोस को पता करना है, इनके जीरोस को। अब इनके जीरोस को कैसे पता करेंगे हम, इनके फैक्टराइज कैसे बनाएंगे, तो इनके फैक्टर को जो बनाने के लिए इसका हम सीधेधराचार से इसको तोड़ देंगे। किस तरह तोड़ेंगे, आइए अब इसको भी देख लेते हैं। इनके जीरोस क्या बनेंगे, यहाँ पर जो होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। देखिए 2 1 3 हो जाएगा और इसमें गुणा करेगा तो 2 ही होगा। तो यानी कि इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, 2x को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, और यहाँ पर जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 1 एक बनेगा और दूसरा बन जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2, एक जीरो ये बनेगा और दूसरा x इक्वल टू 1। एक जीरो बनेगा 1/2 और दूसरा बनेगा 1, यानी कि दोनों जीरोज हमको मिल गए। अब ध्यान दीजिए, यह तो हमने
इस जीरोस को पता करने के लिए इसको बना लिया। अगर हम चाहे कि जैसे हमने जस्ट वाला पीछे वाला देखा था, इस फॉर्म में हम अगर सॉल्व करना चाहें तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? आप कहेंगे एकदम बेहिचक सॉल्व हो सकती है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। आइए अब यहाँ पर हम उसी को सॉल्व करते हैं। इस पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स हो गया। अब हमने क्या किया, जी एक्स को यहाँ पर रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर इसकी पावर 2 है और हमें पावर चाहिए 4, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और करना पड़ेगा। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हमने भाग दिया वह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रिमाइंडर क्या बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा, एक कम होगा। यानी कि हमने कहा कि एम एक्स प्लस एन मान लिया, हमने रिमाइंडर को एम एक्स प्लस एन मान लिया। चलिए अब इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स टू द पावर 4 माइनस 2ax स्क्वायर, फिर इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस बी एक्स टू द पावर 3 माइनस 2bx प्लस सी एक्स स्क्वायर 2x टू द पावर 3 होगा ये, नहीं ये 3 नहीं होगा, ये 2 ही होगा, हाँ ये 3 होगा। सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c प्लस एम एक्स प्लस n। बस इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ए एक्स टू द पावर 3 प्लस माइनस 2a माइनस 2b, न 2b नहीं आएगा, माइनस आएगा c एक्स स्क्वायर प्लस होगा, ये सी प्लस है, और फिर आएगा एक्स माइनस 2b, और कुछ बच रहा है नहीं, प्लस एम। डिवीजन कराते हैं, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस 3 बी इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 2a प्लस सी इक्वल टू माइनस 3। अब माइनस 3 है तो a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो c इक्वल टू 1 हो जाएगा, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस 2b प्लस एम इक्वल टू क्या है 6। b की वैल्यू क्या है माइनस 3 है, यहाँ b की वैल्यू रखेंगे तो ये होगा 6, और 6 प्लस में बनेगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या हो गई 0। अब n की वैल्यू देखेंगे यहाँ पर क्या हो गई 2c माइनस 2c प्लस n इक्वल टू माइनस 2। c की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस n इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, n इक्वल टू 0। यानी कि m भी 0 है, n भी 0 है। जब m n 0 है तो रिमाइंडर क्या होगा 0, यानी कि क्यू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, क्यू एक्स यहीं पर फॉर्म रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू 2x स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 3, तो माइनस 3x, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा c1 प्लस 1, और यही आपका आएगा r क्या होगा r m x प्लस n
m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0, तो दोनों की वैल्यू 0, और ये हमारा फॉर्म आ गया इस तरह से, ये 2x² माइनस 3x, यानी कि हमने वहाँ पर भी देखा था 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसको फिर हम तोड़ के और इसके जीरोज को ज्ञात कर सकते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। 2x को कॉमन ले लेंगे x माइनस 1, और फिर यहाँ माइनस 1 को कॉमन लेंगे x माइनस 1, तो यहाँ बनेगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2 यहाँ बच जाएगा, यहाँ x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तो दो जीरोज हो जाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम हमारा 2.3 में कह रहा है डिवाइड ए पोलिनोमियल, कह रहा है डिवाइड ए पोलिनोमियल px द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर इज ऑफ फॉलोइंग। एक पोलिनोमियल यहां दिया गया है px और दूसरा पोलिनोमियल gx है। px से पोलिनोमियल px में भाग देंगे, क्या फॉलो करेंगे? तो आप कहेंगे डिवीजन एल्गोरिदम को हम फॉलो करेंगे। तो आइए डिवीजन एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। अब उसका सबसे पहले क्या करेंगे, हम फॉर्म लिख लेते हैं। कौन से फॉर्म में डिवीजन एल्गोरिदम लिखा जाएगा? डिवीजन मेथड का फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। यहां पर px डिविडेंट है, डिवाइजर है, gx qx कोसेंट है और rx रिमाइंडर है। अब जस्ट हम इसको फॉलो करते हैं, इससे भाग देते हैं, x² माइनस 2 से भाग देंगे x टू द पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, इसमें भाग देंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म को इक्वल करेंगे, तो कौन से वेरिएबल से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप कहेंगे कि पावर बढ़ाने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये बन जाएगा x टू द पावर 3। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पावर 2 है, तो हम यहां पर लिखेंगे 5x यानी कि माइनस 2x। अब इसको देखिए सब्ट्रैक्ट करिए, चिन्ह बदल दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 3x² और ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 3। अब क्या करना है, हमको 3x² लेना है, x² तो है ही, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस 3x² यहां पर हो जाएगा। अब माइनस से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 6 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यहां प्लस कर दीजिए, यहां माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7x और ये हो जाएगा माइनस 9। हमारा रिजल्ट क्या आया? 7x माइनस 9। क्या अब फिर भाग जाएगा? तो आप कहेंगे भाग अब नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यह इसका डिग्री 1 है और डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो यह डिवाइजर से छोटा है, लेस देन डिवाइजर, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या बनेगा? रिमाइंडर। तो आप कह सकते हैं कि कोसेंट क्या बना? qx बन गया x माइनस 3 और हमें rx क्या प्राप्त हुआ है? 7x माइनस 9। चलिए अब इसको हमने देख तो लिया कि हाँ इस तरह से हमने सॉल्व किया। अब हम क्या करते हैं कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे? अभी जब पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा था एग्जांपल्स के दौरान कि इसको यहां पर डिवाइजर की डिग्री 2 है और यहां पर डिविडेंड की डिग्री 3 है, तो कोसेंट की डिग्री 1 आएगी और रिमाइंडर जो होगा इससे लेस देन 1 होगा, यानी कि डिग्री 2 है तो यह डिग्री 1 होगा या 0 होगा, या 0 बच सकता है या रिमाइंडर उससे लेस देन 1 कम होगा। अब डायरेक्ट हम एक ही फार्मूले को फॉलो करेंगे और दूसरे फार्मूले को आप प्रूव करने के लिए यूज करिएगा। gx से भाग देना है px में, डायरेक्ट हम फॉलो करते हैं, px रिलेशन लिख देते हैं gx इंटू qx प्लस rx। रिलेशन लिखने के बाद x² माइनस x प्लस 1
x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। चलिए अब x टू द पावर 4 बनाना है तो हमने क्या किया, x स्क्वायर से गुणा कर दिया। x स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो x टू द पावर 4 हो जाएगी, और यहां करेंगे तो माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, सॉरी 3x नहीं होगा, x क्यूब हो जाएगा। और फिर x स्क्वायर से करेंगे प्लस, इसको थोड़ा बगल में लिख देते हैं, अगर आप चाहें तो बगल में लिख सकते हैं, नहीं तो यहीं पर लिख सकते, आप यहीं पर लिख सकते हैं। पहले इसमें कर दीजिए प्लस x स्क्वायर और माइनस x क्यूब। अब ध्यान दीजिए, केवल हमने टर्म को आगे पीछे किया है, बाकी और कुछ किया नहीं है, क्योंकि हमको x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करना था, हमको इसको कैलकुलेशन करना था, और x की पावर 3 तो इसमें है ही नहीं, तो कैलकुलेशन नहीं होगा, जैसे है तैसे यहां पर सेम एटीट्यूड उतर जाएगा। यहां हम कहेंगे प्लस, सॉरी यहां कहेंगे माइनस, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, चिन्ह बदल देंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। यहां देखिए प्लस है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर पीछे ना लिख के हम इसको आगे भी लिख सकते हैं। आगे कैसे लिख सकते हैं, अगर आगे इसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि प्लस x टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल यहां पर भी बना है। अब हमको x टू द पावर x स्क्वायर को x क्यूब में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x से भाग देंगे, x से गुणा करेंगे। इसमें x से गुणा जब करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x। अब देखिए यहां पर, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां माइनस, ये तो कैंसिल आउट, और यहां पर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 5। अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। x स्क्वायर है, अगर हम कहेंगे माइनस 3 से गुणा कर दें तो माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब माइनस से इसमें करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, फिर यहां करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3। अब यहां हो जाएगा प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस। अब देखेंगे कि यह कैंसिल आउट, यह भी कैंसिल आउट, और 5 3 8। तो हम कहेंगे कि qx की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 3। rx की वैल्यू क्या आ गई, 8। अब आप ध्यान दीजिए कि इन सब चीजों को हमने एटीजिट जैसे भाग विधि होती है उसी तरह से किया। अगर आप अब इसको सत्यापन करना चाहें और दूसरे सिद्धांत से प्रूव करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 4 है, तो कोसेंट की डिग्री क्या बनेगी, 2 बनेगी। 2 का मतलब फॉर्म कौन सा बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पर डायरेक्ट लिख दीजिए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस, अगर यहां पर डिवाइजर की डिग्री 1 है, डिवाइजर की डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, लेस देन 1, यानी कि डिग्री 1 होगी, और डिग्री 1 का मतलब है लीनियर पॉलिनोमियल होगा। तो हम कहेंगे mn प्लस mx प्लस n, mx प्लस n। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए और प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, और सेम एटीजिट यही प्रूव्ड होगा। तो इस तरह से हमने इस चीज को प्रूव्ड किया कि इसका डिवाइजर क्या है और डिविडेंड क्या है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 माइनस एक्स स्क्वायर से हमको भाग देना है, सेम एटीजिट x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 में। जब इसमें आप भाग देंगे तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म को सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आगे पीछे लिखा गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से यहां पर भी लिख लीजिए, आपके लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब यहां प्लस 4 में बनाना है, एक्स टू द पावर 4 बनाना है और भी प्लस में। तो आप क्या करेंगे कि माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगी। यहां पर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर साइन चेंज कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, आप कहेंगे कि 2x स्क्वायर और यहां बच गया माइनस 5x प्लस 6, यही तो बचा हुआ है। अब हमको 2x स्क्वायर ले आना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस से फिर गुणा करेंगे, तभी माइनस से गुणा करेंगे तभी तो बनेगा। और -2 से आपने गुणा किया तो ये बात बन जाएगी, -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब माइनस से प्लस में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। नहीं, यहां माइनस नहीं है, ये वाले टर्म में प्लस, माइनस से इसमें करेंगे माइनस और ये यहां प्लस है तो ये 4 हो जाएगा, करेक्ट, माइनस प्लस। अब ये कैंसिल आउट, माइनस 5x और ये हो जाएगा आपका 6 4 10 10। तो हमारा जो रिजल्ट आया है वो हमारा बना -5x प्लस 10। ये क्या हुआ, हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है। तो QX हमको क्या प्राप्त हुआ, आप कहेंगे QX हुआ है -x स्क्वायर -2 और RX यानी रिमाइंडर जो प्राप्त हुआ हमको -5x प्लस 10, यही हमको रिमाइंडर प्राप्त हुआ है। अभी कह रहा है चेक करना है फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। चेक कीजिए कि पहला फैक्टर, ये जो पहला पॉलिनोमियल है ये दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, यानी कि इसका फैक्टर है कि नहीं। अब सबसे पहले चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जनरल वे में अगर इसको चेक करना है वैल्यू पुटअप करके हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आइए देखते हैं। यहां हम इसको मान लेते हैं ये फैक्टर है, तो क्या कहेंगे, टी स्क्वायर -3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू √3, क्योंकि इधर जाएगा पक्षांतर होगा और √3 बन जाएगा। अब यहां पर इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा 9 दूना 18। चलिए हम इसको वैल्यू को पुट करके ऐसे देख लेते हैं, 2 √3 टू द पावर 4 प्लस 3 √3 टू द पावर 3 -2, t की वैल्यू √3 स्क्वायर -9 √3 -12। अब देखिए यहां हो जाएगा 9 दूना 18 प्लस यहां हो जाएगा 3 त्रिक 9, 9 √3, 3 एक बाहर आएगा तो इसमें गुणा करेगा तो 9 √3 हो जाएगा। एक यहां पर क्या होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहां -9 √3 -12, तो इससे ये कैंसिल आउट, 12 6 18, 18 -18 कैंसिल आउट 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जाहिर सी बात है ये इसका फैक्टर है, परफेक्टली डिविजिबल है। आइए अब भाग विधि से चेक कर लेते हैं। अब भाग विधि में दोनों चीजें मिल जाएगी, कोसेंट में मिल जाएगा, रिमाइंडर तो 0 है ही वो भी मिल जाएगा। चलिए अब t स्क्वायर -3 से भाग दीजिएगा 2t टू द पावर 4 प्लस 3t टू द पावर 3 -2t स्क्वायर -9t -12। अब 2 टू द पावर 4 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से और 2t स्क्वायर से भाग देना, गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2t की पावर 4 यहां पर बन जाएगा
अब 2t से इसमें भाग करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा आपका 6t², तो -6t²। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस ये यहां हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल आउट, प्लस 3t⁻³ और यहां पर हो जाएगा आपका प्लस 4t² माइनस 9t−12। अब देखिए 3t³ है और यहां पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर गुणा करेंगे हम t से। t से कर दीजिए, अगर t से करते हैं 3t से करिए, t से नहीं, यहां पर आप लिख सकते हैं 3t से करेंगे तो हो जाएगा 3t⁻³ माइनस 3×3=9t, यहां माइनस यहां प्लस, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, 4t² - 12। अब यहां पर देखते हैं 4t² - 12। अब यहां हमने क्या किया, एक कांस्टेंट 4 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये क्या बनेगा 4t² - 12 और साइन चेंज करके ये कैंसिल आउट और यहां पर हो गया 0। इस तरह हमने देखा कि हमको कोसेंट क्या मिला, qx की वैल्यू आप कहेंगे 2t² + 3t + 4 और रिमाइंडर मिल गया हमको 0, Rx मिला हमको 0। देन आप कह सकते हैं कि Gx is a factor of Px। Gx is a factor of Px, यानी कि यह Gx इसका एक फैक्टर है, यानी परफेक्टली डिविजिबल है तो इसका एक फैक्टर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी सेम वही है, फैक्टर निकालना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, यह पता करना है। तो डायरेक्ट हम एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। x² + 3x + 2 1 है, 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x + 2, इसमें आप गुणा करिए, यानी कि 3x⁴ बनाना है हमको। क्या करना पड़ेगा, हमको 3x² से गुणा करना पड़ेगा। जब 3x² से इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यह 3x⁴ बन जाएगा। 3x में करेंगे 3 × 3 = 9 क्यूब बन जाएगा, तो साइन क्या होगा प्लस का 9x3। यहां करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x। अब देखिए माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट। अब कैंसिल आउट यहां पर क्या बचेगा, यहां माइनस है तो -4x⁴। यहां माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -10, नहीं हाँ a² है, 10x²। बाकी और टर्म को उतार दीजिए आप, 2x + 2। अब ध्यान दीजिए कि 4x - 4x⁴ बनाना है, तो सबसे पहले तो हम माइनस का साइन लेंगे, फिर यहां पर 4 नहीं 4 का लेंगे, x⁴ यहां पर 3 लाना है, यहां पर 2 है तो एक x और लेंगे, यानी कि -4x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4x³ बनेगा। यहां पर भी माइनस हो जाएगा, अब माइनस से करेंगे तो 4 × 3 = 12 x² हो जाएगा। यहां पर करेंगे एक टर्म आएगा -4x हो जाएगा। अब देखिए यहां प्लस प्लस प्लस, यह कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2x², और यहां पर ये दोनों जुड़ेगा, ऐड होगा तो ये हो जाएगा 6x + 2। अब 2x² बनाना है तो ये कांस्टेंट लीजिए आप +2 और इससे आप गुणा करिए इसमें,
तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट और रिमाइंडर 0। तो आपको क्या मिला, qx क्या मिला है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, हाँ चलो आ रहे हैं, और रिमाइंडर क्या मिला, rx क्या मिल गया आपको, 0। तो आप क्या कह सकते हैं कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px। आपने प्रूव्ड किया कि gx इज ए फैक्टर ऑफ px, gx इसका फैक्टर है। क्यों, क्योंकि इसमें डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो करने के बाद रिमाइंडर क्या बना 0। तो जब 0 मिलेगा तो वह उसका फैक्टर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम एटिजिट है, इसको फॉलो करते हैं। x टू द पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x टू द पावर 5 माइनस 4x टू द पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ध्यान दीजिए कि x टू द पावर 3 को x टू द पावर 5 बनाना है, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे कि x टू द पावर 2 से गुणा कर दीजिए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x टू द पावर 5 बन जाएगा, और यहां पर करेंगे तो माइनस 3x टू द पावर 3, और ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, इससे कैंसिल आउट, और यहां हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि 4x क्यूब बड़ा है, और यहां पर क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3x प्लस 1, यही बचा हुआ है, बाकी और तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब लेना है, तो सबसे पहले साइन माइनस लीजिए और 1 ले लीजिए, बात बन जाएगी। तो माइनस एक्स क्यूब आ गया, और माइनस का यहां प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा माइनस 1। ये देखिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कुछ बात बनेगी, हाँ, इससे कैंसिल आउट, इससे ए कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 2। तो आप ये कह सकते हैं कि कोसेंट क्या आया है, qx आपका x स्क्वायर माइनस 1, और रिमाइंडर क्या आया है, rx इक्वल टू 2। देन we say that gx is not a factor of px। gx इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर यहां पर 2 प्राप्त हुआ है, यह परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए कह सकते हैं कि gx इज ए नॉट फैक्टर ऑफ px। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कह रहा है, यहां पर यह क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ऑब्टेन द अदर जीरोस 3x टू द पावर 4, 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के 2 जीरोस दिए गए हैं, और 2 जीरोस का पता लगाना है, यानी कि फाइंड आउट करना है। 1 जीरो तो हमको मिला है यहां, और 1 जीरो यहां, यानी 2 जीरोस हैं, और 2 का हमको पता लगाना है। क्यों 2, यहां पर पावर कितनी है, डिग्री, आप कहेंगे 4 है, तो जितनी डिग्री होती है उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। 2 जीरोस हमको दिया है और 2 का पता लगाना है। आइए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस दिख रहा है ऐसे भारी भरकम, है नहीं ऐसा। पहले देखते हैं, यहां पर एक शून्यक है, तो कैसा रहा होगा, कौन से फॉर्म में रहा होगा, तो आप कहेंगे x ये प्लस में है तो माइनस में रहा होगा,
5/3 इस तरह से कुछ रहा होगा। दूसरा कैसा रहा होगा, x प्लस √5/3 ऐसे रहा होगा बराबर 0। अब आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, x माइनस 5/3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5/3 और यही फॉर्म यहां पर था। 8 नंबर ऑफ जीरोस थे तो 2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम रिमूव करके यहां पर देखते हैं। अगर ये 2 नंबर ऑफ जीरोस हैं तो इनको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, x² माइनस 5/3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ आराम से हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। आप कहेंगे ठीक है। अगर ये नंबर ऑफ जीरोस इस पोलिनोमियल के हैं तो यह पक्का क्लियर है कि ये इसके फैक्टर हैं। अगर इनको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमको इसका कोसेंट मिल जाएगा और रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो आइए हम इससे डिवाइड करते हैं इसको। सेम एल्गोरिदम प्रोसेस यूज करेंगे। 3x² माइनस 5, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए अब यहां पावर 4 बनानी है तो क्या करेंगे, x² से गुणा करेंगे तो 3x⁴ और 5x² हो जाएगा। तो यहां पर हम ले आते हैं 5x²। ये देखिए यहां पर ये कैंसिल आउट, ये प्लस यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आएगा 6x⁴। यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 3x² माइनस 10x माइनस 5। अब देखिए 6x⁴ बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस 2x से गुणा करना पड़ेगा। अगर प्लस 2x से इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और पावर 1 जुड़ जाएगी यानी 6x³ हो जाएगा। अब 5 में करेंगे तो 10x हो जाएगा। तो आप यहां लिख दीजिए 10x। साइन इसका माइनस का है तो माइनस का ही चलेगा, माइनस या प्लस, इससे कैंसिल आउट, प्लस 3x² और यह कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 5। अब ध्यान दीजिए कि 1 टाइम और जाएगा, प्लस 1, 3x² माइनस 5 माइनस प्लस कैंसिल आउट रिमाइंडर 0। तो QX क्या आ गया, कोसेंट क्या आ गया, कोसेंट आपका है x² प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। क्यों आया, क्योंकि इसका ये जीरोस थे ही तो पॉलिनोमियल का जीरोस है और रिमाइंडर ऑलवेज 0 आएगा क्योंकि ये परफेक्टली डिवाइड होगा, तभी वहां 0 निकल सकता है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल सकते हैं x² प्लस x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 1 यहां बच जाएगा, यहां प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 यहां भी बच जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा दूसरा वाला x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1 और ये माइनस 1। तक हमने वेरीफाई कर लिया कि x इक्वल टू -1 हमारा आ गया, यानी कि ये नंबर 2 जीरोस यहां पर और 2 जीरोस यहां पर हमको मिल गए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है ऑन डिवाइडिंग px by polynomial gx the quotient and remainder were x minus 2
अब -2x+4 रिस्पेक्टिवली फाइंड gx, यानी gx की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी है। अभी तक हमने क्या फाइंड किया था, कोसेंट फाइंड किया और रिमाइंडर। अब इस बार हमको डिवाइजर फाइंड करना है, तो आइए जस्ट उसी फार्मूले को प्रूव करते हैं और उसी पर बेस्ड है और इसी को सॉल्व करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। अब इसको पक्षांतर करते हैं तो px माइनस rx डिवाइडेड बाई qx इक्वल टू gx। gx हमको फाइंड आउट करना था, gx। अब यहां पर देखिए, अगर पोलिनोमियल px में से rx को घटा दिया जाए, यानी कि रिमाइंडर को घटा दिया जाए, तो यह परफेक्टली डिवाइड होगा। तो आप कहेंगे कि घटा देते हैं तो परफेक्टली डिवाइड होगा, उसके बाद भाग दे देंगे तो जो भी आएगा वह बस उसका पहले का gx यानी कि डिवाइजर होगा। तो ध्यान दीजिए, यह है रिमाइंडर और रिमाइंडर को घटाते हैं, x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4, x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहाँ माइनस है, प्लस 2x माइनस 4, x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ x से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2। यानी कि घटाने के बाद हमको यह पोलिनोमियल px मिल गया। अब gx से भाग दीजिए px में, gx करें, यहां qx से भाग देना है, यानी कि कोसेंट से भाग देना है। qx क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 से भाग दीजिए, x टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, भाग देंगे तो x स्क्वायर से पहले देंगे, x स्क्वायर तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस एक कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पर उतर जाएगा ये 3x माइनस 2। अब देखिए x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बनाना है तो आप कहेंगे माइनस x से गुणा कर दीजिए। अब माइनस x से जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट वाले टर्म को हम केवल इक्वल करेंगे, बाद वाले टर्म को नहीं। ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x प्लस माइनस एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यह हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 से एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 माइनस प्लस ये कैंसिल आउट और रिमाइंडर 0। तो हमको कोसेंट क्या मिल गया, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। qx की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यही हमको पता करना था। इसका qx क्या है, x स्क्वायर, qx नहीं gx है, सॉरी, इसको आप gx बना लीजिए, ये gx है, qx नहीं, gx इक्वल टू qx तो हमारा x माइनस 2 था, तो gx की वैल्यू आ गई हमारी x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। ये कह रहा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ कोसेंट, डिग्री ऑफ px यानी कि डिविडेंड की डिग्री कोसेंट की डिग्री के कब बराबर होगी। यह केस तब बनेगा जब डिवाइजर कोई कांस्टेंट हो, अर्थात एक हम नंबर लेते हैं, उदाहरण से समझते हैं उसको। चलिए पहले हम इधर समझते हैं इसको। हमने एक डिवाइजर लिया 2 और एक पोलिनोमियल लिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब देखिए यहां पर भाग देंगे तो क्या होगा,
कि 2x² बनाना है तो हमको x² से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस कैंसिल आउट 2x प्लस x से भाग गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसे कैंसिल आउट 0 4 आएगा, प्लस 4 और प्लस 2 टाइम। अब यहां पर देखेंगे जो डिविडेंड की डिग्री है वही कोसेंट की डिग्री है। डिविडेंड की डिग्री और कोसेंट की डिग्री तभी ये सेम हो सकती है जब इसका डिवाइजर एक कांस्टेंट हो। अगर यहां पर वेरिएबल कोई है तो यहां पर यह डिग्री संभव नहीं है। यह एक ही केस में है जब डिवाइजर की डिग्री कांस्टेंट होगी तब। एक केस नंबर फर्स्ट है। चलिए यह हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। केस नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है कि डिग्री ऑफ कोसेंट डिग्री ऑफ रिमाइंडर कब इक्वल होगी। इक्वल तब होगी तब जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। -1 x टू द पावर 3 प्लस x टू द पावर 2 प्लस x टू द पावर 1 यानी कि x प्लस 1। इस केस में देखते हैं, यहां पर कोसेंट की डिग्री, डिवाइजर की डिग्री 2 है और डिविडेंड की डिग्री 3 है, तो जाहिर सी बात है यहां पर डिग्री 1 आएगी। जब कोसेंट की QX की डिग्री 1 आएगी तो रिमाइंडर की भी डिग्री इससे लेस देन 1 आएगी, यानी कि रिमाइंडर की डिग्री कोसेंट की डिग्री के बराबर तभी हो सकती है, अदरवाइज कभी केस में होगी नहीं। चलिए एग्जांपल्स तो दुनिया भर के हैं। चलिए अब इसको हम देखते हैं। 3 बनाना है तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा x टू द पावर 3 माइनस x, यह हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस x² प्लस 2x प्लस 1। अब x² बनाना है तो हम क्या करेंगे कि 1 से गुणा कर देते हैं, तो x² माइनस 1, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए रिमाइंडर की डिग्री भी इक्वल है और कोसेंट की डिग्री भी इक्वल है, तो आप यहां कह सकते हैं डिग्री ऑफ QX इज इक्वल टू डिग्री ऑफ RX। इस केस में संभव है कि डिग्री कोसेंट की डिग्री 1 और आपके रिमाइंडर की डिग्री 1 होगी। इसी प्रकार यहां पर भी था, आपके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल PX डिग्री ऑफ QX आर इक्वल, दोनों इक्वल थे। अब आइए तीसरा केस देखते हैं। तीसरे केस में क्या कह रहा है? तीसरा केस कह रहा है कब डिग्री 0 होगी। 0 डिग्री का मतलब रिमाइंडर की डिग्री कब 0 होगी। 0 का मतलब है जब कोई रिमाइंडर में कांस्टेंट आ जाएगा तब डिग्री 0 हो जाएगी। अच्छा, 2 इक्वल टू 2x टू द पावर 0 या 2y टू द पावर 0 या 2z टू द पावर 0, यानी कोई वेरिएबल रखिए, पावर 0 लगाइए। अगर पावर 0 है तो आप कह सकते हैं कि इसका मान 1 होगा, तो सेम यही कंडीशन अप्लाई होगा। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। अब इससे x² माइनस 1 से इस पॉलिनोमियल में भाग देंगे। यह आपको दिख रहा है कि यह क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि पावर 3 है। अब पावर 3 बनाने के लिए x से गुणा करना पड़ेगा, तो x टू द पावर 3 माइनस x, यहां माइनस यहां प्लस, इससे कैंसिल आउट 2x², इससे ये कैंसिल आउट, तो यहां बच जाएगा
2। अब ध्यान दीजिए कि 2x² बनाना है तो आप कहेंगे कि +2 से गुणा कर दीजिए, 2x² माइनस 2, और यह माइनस या प्लस, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4। तो इसकी डिग्री कितनी बनी? आप कहेंगे डिग्री तो इसका x⁻0 लिख सकते हैं। डिग्री कितनी बनेगी? 0। यहाँ पर डिग्री वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अगर वेरिएबल है तो इसका डिग्री बनेगा। अगर किसी वेरिएबल का डिग्री 0 है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 है।